दोस्तों, यह एक पुजारी और राजा की रोचक कहानी है। चलिए सुनते हैं। एक राजा ने भगवान का एक सुंदर मंदिर बनाया और उसमें एक पुजारी को काम पर रखा। इस बात को बहुत समय बीत गया। अब राजा भी बूढ़ा हो गया था, लेकिन राजा का एक नियम था कि वो हर सुबह अपने सैनिकों के साथ मंदिर में फूलों की माला भेजेगा और पुजारी उस माला को भगवान कृष्ण को चढ़ाता था। उसके बाद जब राजा भगवान के दर्शन के लिए आता तो पंडित जी भगवान के गले से माला उतारकर राजा के गले में डाल देते। ये लगभग रोज की बात थी। पुजारी बूढ़ा हो रहा था और राजा भी बूढ़ा हो रहा था। एक दिन राजा की तबीयत खराब होने पर राजा ने सिपाही के हाथों पुष्पमाला भेजी और सिपाहियों से कहा कि पंडित जी को कह देना कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज हमारा इंतजार ना करें क्योंकि हम आज नहीं आ पाएंगे। फिर सिपाही ने जाकर पुजारी को पुष्पमाला दी और पंडित जी को सारी बात कह बताई। पंडित जी ने श्री कृष्ण को पुष्पमाला अर्पित की तो पंडित जी ने सोचा कि इतने वर्ष हो गए, भगवान का ये हार हमेशा राजाओं ने पहना है, लेकिन मैंने खुद आज तक इसे कभी नहीं पहना है। तो आज इतने वर्षों के बाद मुझे भगवान के इस हार को धारण करने का अवसर मिला है। ये निश्चित रूप से भगवान की इच्छा है, इसलिए यह परंपरा थी कि भगवान के उस हार को कैसे छोड़ देंगे। इसलिए इस बार पंडित जी ने वह हार अपने गले में डाल दिया। तभी सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला कि राजा साहब मंदिर आ रहे हैं, क्योंकि वहां महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, आप सारी तैयारी करके रखें। इतने सालों से चली आ रही परंपरा को राजा तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो मंदिर आने लगा। पंडित जी ने तुरंत गले से हार उतारकर भगवान को अर्पण कर दिया। पंडित जी ने क्या भूल की समझ नहीं आया। पंडित जी ने सोचा कि यदि राजा को पता चल गया तो वे उसे दंड देंगे। अब जब राजा आया तो प्रतिदिन की भांति पंडित जी ने भगवान के गले से हार उतारकर राजा को पहना दिया। लेकिन राजा की नज़र माला पर पड़ी। माला पर सफ़ेद बाल गिरे हुए थे और उन्होंने महसूस किया कि सफ़ेद बाल पुजारी के हैं। राजा ने पुजारी से पूछा कि क्या तुमने यह माला पहनी थी? सफ़ेद बाल कहाँ से आए? तो पंडित जी डर गए। डर के मारे कहा कि यह सफ़ेद बाल श्री कृष्ण का है, भगवान का है। राजा को गुस्सा आया कि पंडित ने धोखा दिया और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने पूछा कि कृष्ण के बाल कब सफ़ेद हुए? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल सुबह के समय आऊँगा, फिर देखूंगा श्री कृष्ण के बाल सफ़ेद हुए हैं या नहीं। और यह याद रखना पंडित, अगर बाल सफ़ेद नहीं काले हुए तो इस फरेब के लिए तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा नाराज होकर चले गए और इधर पंडित जी को अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी। उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि भगवान मुझे क्षमा करें, मुझे लोभ हुआ और सोचा कि यह माला मैं भी पहन लूं। भगवान मुझे बचा लो, नहीं तो कल मैं निश्चित रूप से राजा के हाथों मारा जाऊंगा। पंडित पूरी रात भगवान से प्रार्थना करता रहा, रोता रहा। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय आया और राजा ने पंडित से कहा कि पंडित मुकुट उतार दे, मैं बांके बिहारी के बाल देखना चाहता हूँ। पंडित जी ने घबरा कर मुकुट हटा दिया और मुकुट उतारते ही राजा के होश उड़ गए। कृष्ण की मूर्ति के सफ़ेद बाल थे, लेकिन राजा को लगा कि पुजारी फिर से चाल चल रहा है। क्या उसने अपनी जान बचाने के लिए बाल रंगे थे? इसलिए उसने जांच करने के लिए बाल तोड़ना शुरू कर दिया, और जैसे ही राजा ने बाल उखाड़े मूर्ति से खून निकलने लगा। ये देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। भगवान मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं सही और गलत को भूलकर संदेह से इतना अंधा हो गया हूँ। तभी मूर्ति से आवाज आई, राजा आप मुझे केवल मूर्ति ही समझते हैं, इसलिए आज तक मैं केवल आपके लिए मूर्ति हूँ। लेकिन इस पुजारी को मुझमें भगवान दिखा तो मुझे उसकी जान बचाने के लिए अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। उसके बाद राजा को अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि पत्थर में भी खुदा होता है। यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो भले ही भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए, आप उनसे उनकी सच्चाई के बारे में पूछेंगे।
यदि आप वास्तव में ईश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको केवल महसूस करना है। परमेश्वर पर बिना शर्त विश्वास रखें और बिना किसी रुकावट के अपना काम करते रहें। सर्वशक्तिमान आपको निश्चित रूप से अपना फल देंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।